शाहिद अफरीदी अगर आप देखेंगे स्पिनर्स को भी हट के एक्स्ट्रा कवर मार देते थे, मिड विकेट सीधी शॉट, इवन फास्ट बॉलर को भी ये ट्राई करता था, पॉइंट्स के ऊपर से चौका हो जाता था, बास का एक्स्ट्रा कवर में लगती थी शॉटें। अब्दुल रज़ाक की अगर आप बैटिंग देखें तो उसमें भी स्किल थी जी। और बॉलिंग में भी 145 की स्पेस से बॉलिंग करता था, तो मेन बॉलर था वो, लेकिन बैटिंग में भी उसकी स्किल उसने इतनी अच्छी की हुई थी कि बैटिंग करने आता था तो वो भी हम उस पर कॉन्फिडेंस होता था हमें कि यार ये बैटिंग बड़ी अच्छी करेगा। तो इस तरह के ऑलराउंडर हो तो और बात होती है। वो बैटिंग में आया तो लगता था कि बैट्समैन है, बॉलिंग करता था तो बॉलर लगता था, फील्डिंग में जाता था तो लगता था फील्डर है। तो ऐसे बहुत कम होते हैं। गैरी सोबर सर लकी होती है वो टीम्स जिनके पास ऐसे ऑलराउंड प्लेयर। गैरी सोबर के बाद अगर कोई ऑलराउंडर नजर आया जिसको जेन्युइन कह सकते हैं कि जो दोनों में बेहतर है, तो वो ये दो हैं। बाकी आप देखें इमरान भाई बॉलिंग में बहुत जबरदस्त है, लेकिन लेट जब जैसे जैसे उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा वो हुआ, उन्होंने बैटिंग अपनी बहुत इंप्रूव कर ली। यूसुफ, आपकी इस बात से मुझे एकदम से एक ख्याल आया कि क्या हमने शादाब को उस तरह डेवलप नहीं किया, वरना शादाब हैड दैट पोटेंशियल। आपने तो साथ काम भी किया। बिल्कुल, शादाब में बहुत पोटेंशियल है, हो सकता है उसकी अपनी गलती भी हो और साथ वालों की भी बहुत गलती है जो लीग क्रिकेट में उनके साथ अपनी तो है। हमने ये बात की है 2023 के वर्ल्ड कप में कि आप अगर किसी से पूछ नहीं रहे जाके आप किसी गलती कर रहे हैं मुसलसल। नहीं, पहले तो मैं बताऊं गलती हुई कहाँ है, जो मुझे लगता है हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो बहुत यूजफुल क्रिकेटर है। आप देखें बॉलिंग पे आया था, वो उसको बॉलिंग पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए था जी। बैटिंग उसका एज एक्स्ट्रा एज था। फील्डर वो बहुत जबरदस्त था, एक्सेप्शनल गन फील्डर। बिल्कुल, जब वो लीग क्रिकेट में गया ना PSL में, तो वो बैट्समैन बनने चला गया। बिल्कुल, नंबर 3-4 पे आ रहा है। स्टीव स्मिथ से इतना इंस्पायर हुए कि कहा वही करूंगा। नहीं, हर बंदा नहीं हो सकता ना। वो उसने बॉलिंग छोड़ दी ना, वो बॉलिंग बिल्कुल छोड़ दी। वो उसने अपनी बॉलिंग में वो पार्ट टाइमर बन गया। उसने इतनी बॉलें खेली हैं, मेरा ख्याल है रोज की 2-2 हजार बॉलें खेलता होगा, क्योंकि अगर वो बैटिंग कर रहा हो तो मजा नहीं आता उसकी बैटिंग देखने का। लेकिन वो 36-37-100 कर गया है। डॉन ब्रैडमैन के बाद हाईएस्ट एवरेज है उसकी टेस्ट में। तो कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें, स्किल, टेक्निक बेहतर है। तो अगर शादाब के साथ जो लोग थे, कोचिंग स्टाफ जो भी था, अगर उसको समझाते कि बेटा आप बॉलर हो, बॉलिंग के साथ आपकी बैटिंग यूजफुल है जी, आप बैट्समैन बनने चले जाओगे तो मसला हो सकता है। और वही हुआ उसके साथ। उसको उन्होंने बैट्समैन बनने की उसने कोशिश की, और जो साथ लोग थे उन्होंने भी उसको नहीं रोका। तो यहाँ कोचिंग स्टाफ का बहुत बड़ा अमल दखल होता है कि उसकी कितनी नज़र है, उसको कितना पता है क्रिकेट का, तो वो फिर लोग ये ऐसी चीज़ें करते हैं। वरना तो ये बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम बहुत आसानी से अपने एसेट को ज़ाया कर देते हैं। इतना इन्वेस्ट किया होता है किसी पे, डोमेस्टिक में डालते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि कोई ऐसा भी था। बट लाला, खुशामदीद, जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सो लाला, इट इज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये अफगानिस्तान के लिए। आज अफगानिस्तान ये मैच जीत के सेमीफाइनल की बर्थ पे बैठ जाता है जाके, और अगर मैच नहीं जीत पाता तो वापसी का टिकट कटवा देता है। सवेरे देखें, अफगानिस्तान की जो टीम है ना, ये जो भी है, जितना भी इनमें टैलेंट है, एक चीज इनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। इनसे, इनके कप्तान से पहले भी पूछा गया है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसने कहा हम यहाँ पे मैचेस खेलने नहीं आए, हम कब जीतने आए हैं। और कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि ये कह रहे थे कि हम मैक्सवेल के खिलाफ प्लान नहीं कर रहे, हम पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ तैयारी के साथ उतरेंगे। तो ये जो अल्फाज होते हैं, ये जो अल्फाज, मेरा मतलब है कि ये बहुत वैल्यू रखते हैं, ये सामने वाले पे भी प्रेशर डालते हैं। तो आई थिंक कि उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये सारी बहुत पॉजिटिव रहती है। वो दलेरी से खेलते हैं, हार भी जाते हैं उन्हें परवाह नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनका माइंड सेट पता चलता है कि वो सिर्फ खेलने नहीं आ रहे बल्कि जीतने आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो। तो ये उनकी अप्रोच मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, शायद में भी बात हो रही थी शादाब खान की कि क्या वो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। आपकी क्या राय है कि काफ़ी सारे 3-4-5 कैरेक्टर्स हमारे बहुत अच्छे थे, तो कोचिंग पैनल उनकी सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज में मुशाहिदा करने और उस तक पहुंचने में कि इनका क्या पोटेंशियल है, उससे फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा है, जिसका नुकसान भी पाकिस्तान को हुआ?
इमरान मैं अभी यूसुफ की बात सुन रहा था, 100% यूसुफ की बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल सही कहा है यूसुफ ने। देखिए मैं भी अगर किसी प्लेयर के बारे में अगर मैं कोई बात करता हूँ ना, तो मैं अपने आप को उनकी जगह लाजमी रखता हूँ, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेला हुआ हूँ। अब बोलना, क्रिटिसाइज करना तो बहुत ईजी काम है, लेकिन मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो एज अ बॉलर शुरू की थी, फिर अल्लाह ने मुझे एक बैटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड करवा दिया। तो खैर वहां से फिर एक 7वें 8वें का नंबर का प्लेयर अपने आप को पाकिस्तान टीम का ओपनर बनाने में लगा हुआ है। अच्छा, मेरी बैटिंग के अंदर इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को टाइम दिया कि नहीं यार, मैंने तो क्रिकेट शुरू की एज अ बॉलर, तो मुझे अपना मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मेरी बॉलिंग है, इस पे मैंने फोकस करना है, जो कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए टॉप बॉलर्स में रहा। वसीम भाई, विकी भाई के बाद मेरा नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेन जो आपका हथियार है उससे आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, वो बहुत जरूरी था कि अपने जो यूसुफ ने जिस तरह कहा कि उसका मेन फोकस उसी पे रहना चाहिए था। दूसरी चीज ये कि मुझे जो सवेरा बॉलिंग के अंदर शादाब से मेरी बात भी हुई है, शादाब को मैंने कई दफा कहा कि मेरी हेल्प की कभी भी जरूरत हो बता देना, मैं इस्लामाबाद या लाहौर आ जाऊंगा, आपके पास खुद आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक प्लेयर अपनी ऊपर भी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है ना, कि वो जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए थी। दूसरी चीज मुझे जो नजर आती है उसकी पहली बॉलिंग में और अब की बॉलिंग में, उसकी कमर, मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं कमर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बॉल उसका ड्रिफ्ट नहीं होता। जब मेरी कभी कभार कमर टाइट होती थी बहुत ज्यादा, तो मैं उस ड्रिफ्ट को मिस करता था, लेकिन जब मैं बॉलिंग करता था 2-3 ओवर के बाद, मेरी जब वार्म अप हो जाता था तो मेरा वो ड्रिफ्ट वापस आना शुरू हो जाता था। कमर से बहुत ताल्लुक है आपकी बॉलिंग का, आपकी बैटिंग का। तो आई थिंक मुझे ये पर्सनल फीलिंग है कि उसकी कमर वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो आई थिंक जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट मिस करता हूं उसकी मैं बहुत ज्यादा। लाला, जो फेज आप बता रहे हैं, जिस फेज पे आप भी उस पे आए कि नहीं जी बैटिंग की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए, और उसके बाद आपने अपने आप को वापस खींचा पीछे कि नहीं जी बॉलिंग इज माय मेन फोर्टे, किसी ने आपको गाइड किया? क्या कोई मैनेजमेंट में किसी ने आपसे कहा कि नहीं जी शाहिद फोकस ऑन बॉलिंग, बैक ऑन बॉलिंग, इतना बैटिंग पे फोकस ना करो, सिर्फ अपने मेन चीज पे ज्यादा सोचो कि क्या मेन काम करने आए हो? क्या किसी ने आपको गाइड किया या इट वाज सेल्फ रियलाइजेशन? नहीं सवेरा, मुझे किसी ने भी नहीं किया। पाकिस्तान टीम की कोचिंग उस दौर में यूसुफ को भी पता है, मुझे भी पता है, कोई किसी ने कुछ नहीं बताया। आप अपने आप से सीखते हो या सीनियर से सीखते हो, तो मेरे ख्याल में नहीं, ये ऑफ द फील्ड खुद ही अपने आप को कि नहीं यार जिस तरह क्रिकेट शुरू की वापस उसी पे आओ, बॉलिंग पे आओ। फिर विकी भाई जब कप्तान थे तो विकी भाई के टाइम से मुझे 10 ओवर प्रॉपर पूरे मिलना शुरू हुए थे और मेरा फोकस भी बॉलिंग पे बहुत ज्यादा हो गया था। फिर बैटिंग नंबर भी मेरा 6ठे नंबर पे, 7वें 5 और रजाक नीचे होते थे, तो फिर मेन मेरा जो वेपन था वो बॉलिंग ही था और उसी पे मैंने फोकस रखा। यूसुफ भाई जैसे अभी 10 ओवर्स का हवाला दिया शाहिद साहब ने, तो शादाब जो माजी करीब में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले वो तो बॉलिंग बिल्कुल ही छोड़ गए, तो इसमें जैसा आपने कहा खुद उनकी अपनी भी गलती है, तो ये खिलाड़ी को खुद भी इसका एहसास करना है। उसने कहना कि ये मैं ये करूंगा, उसके अलावा शाहिद ने कहा कि मैंने खुद हिसाब, मेरी तो मेन चीज़ बॉलिंग है। हाँ। जी। तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपकी मेन चीज़ क्या है। तो वो आया था बॉलिंग पे, बैटिंग एक्स्ट्रा एज है, तो उसने बॉलिंग शायद थोड़ी कम करना शुरू की हो, या बैटिंग में उसने कोई ऐसी चीज़ें करनी शुरू हुई, जैसे अभी शायद कह रहा है उसकी बैक नहीं लग रही क्योंकि बॉल ड्रिफ्ट नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां आप मिस कर रहे होते हैं तो आपकी वैसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती जैसे चाहिए होती। तो मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी मिस कर रहा होगा। मैंने नहीं देखा उसको खेलते हुए, मैंने 1-2 बार उससे बात भी की थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। कब खेला शादाब? अभी खेल रहा है वो। अब खेला है। आप देखें, अब इस जगह पे बात आनी नहीं चाहिए थी। जब आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, तो आपने उस पर मेहनत नहीं की। अब मेहनत की होती और वैसे काम किया होता तो आपने बाहर होने नहीं था, आपने बेहतर से बेहतर होते जाना था, जिसका फायदा पाकिस्तान को होना था। इसको तो होना ही था। यूसुफ, हमने ये बात भी की थी जब 2023 का वर्ल्ड कप था, एशिया कप और वर्ल्ड कप के बीच में 2 कायदे-आज़म ट्रॉफी के मैचेस मिल रहे थे जी। और ठीक है फटीग होती है, मगर कभी कभार आपको जो है अपने आप को माइल्स पुश करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आपको अपने आप को छोड़ना पड़ता है कि नहीं जी फैमिली के साथ ठीक है थोड़ी देर ना गुजारो टाइम, ये जरूरी है खेलना क्योंकि आपने वर्ल्ड कप में जाना है। वहां भी आपको वो मार्जिन मिला था मगर वो मार्जिन अवेल नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे लड़के ने देखें फर्स्ट क्लास खेली नहीं काफ़ी अरसे से, और आप 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे आपको ज़रूर प्रॉब्लम होती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग क्यों अच्छी है? ये टेस्ट क्रिकेट पूरी खेलते हैं सारे, आप देखें कमिंस, स्टार्क,
हैजलवुड, वो उनका बोलांड, हालांकि कितना अच्छा बॉलर है, उसको नहीं लेके आए। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जो कोचिंग स्टाफ होता है उसका कितना जरूरी है प्लानिंग करना और देखना कि कौन सा बॉलर कहाँ जरूरत पड़े। अगर वो यही बॉलर हमारी तरफ से होता है ना, तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी खिला दी नहीं। साथ के साथ वर्कलोड भी मैनेज होता जाता है ना, सारी चीजें हो रही है। अब वो ऐसे बॉलर लाए हैं कि जो यहाँ वाइट बॉल में काम आ सकते हैं, जो इन विकेटों पे काम आ सकते हैं। वो जो बोलांड है शायद वहाँ की विकेटों का बॉलर है, उन्होंने नहीं लाए उसको। तो आप ये सारा काम जो होता है कोचिंग स्टाफ का होता है, उनकी आंखें होती हैं, उनकी नजर होती है कि कौन सा बंदा कहाँ हमने इस्तेमाल करना है। ये बहुत हर प्लेयर का प्लान है उनके पास। हाँ, ये देखें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास 15 प्लेयर ऐसे हैं वो कहीं भी किसी को खिला देते हैं। लाला, हर प्लेयर का प्लान है, आपने एक बीच में ये वो कहा, हमारे पास क्यों नहीं है हर प्लेयर का प्लान? इतने अरसे से पिछले 6 साल से जो ट्रेनर है हमारी टीम का वो साथ है, क्लिफी जो है वो साथ है। 6 साल से अगर एक बंदा इन लड़कों के साथ है, यानी वो एक एक बात जानता है, उसको पता है कि कौन किस तरह का प्लेयर है, कौन खुल के अपनी बता देगा कि नहीं जी मुझे ये खिंचाव हो रहा है, ये हो रहा है, कौन नहीं बताएगा। प्लेयर्स भी छुपाते हैं अपनी, कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है कि नहीं जी खेल जाऊंगा मैं, कोई मसला नहीं है। कैसे वो प्लान आउट नहीं कर सकते प्लेयर्स के लिए? सवेरा क्लिफ को आप बोल दो कि मेरी ये रिपोर्ट बना दो, वो बना देगा आपके लिए, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो वो है कि वो 6 साल से, मतलब इसीलिए इस वक्त सबसे लंबा टेन्योर जो है वो क्लिफी का है और सबसे हाईएस्ट पेड सवेरा है इसी वजह से। अच्छा, इसीलिए कि वो बातें सुन लेता है सबकी, वो प्लेयरों की बात सुनता है, सारे प्लेयर कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मतलब अकाउंट रिपोर्ट